ओम शांति। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। सोना चुपके से सोना, चाहे टूट जाए कोई सपना सलोना। रोना कभी नहीं रोना। दुख सुख की क्या बात है, क्या दिन है क्या रात है, आंसू भी मुस्कान बने यह तो अपने हाथ है। आशाओं की डोरी में सदा तुम मन के फूल पिरोना। रोना कभी नहीं रोना। देखो बच्चों, बाग में सब कलियां नहीं खिलती, दुनिया में इंसान को सब चीजें नहीं मिलती। अपना नहीं तुम उनके लिए जो अपना है नहीं खोना। रोना कभी नहीं रोना। रंग से और ना धाम से, जात से और ना नाम से इज्जत मिलती है यहाँ देखो अच्छे काम से। कोई काम बुरा तुम मत करना, बदनाम कभी नहीं होना। रोना कभी नहीं रोना। तो बाबा की एक श्रीमत है, रोना मना है। इस यज्ञ में एक श्रीमत क्या है कि यहाँ पर रोना मना है, कभी नहीं रोना। चाहे कोई खिलौना टूट जाए, चाहे कोई सपना टूट जाए, चाहे कुछ भी होता रहे, इस ड्रामा में रोना अलाउड नहीं है। जो रोता है वो कौन है? विधवा। तुम्हारा पति स्वयं परमेश्वर है, तो तुम रो कैसे सकते हो? तो आज हम चर्चा करेंगे फीलिंग प्रूफ, रोना प्रूफ कैसे बने। ऐसी कौन सी विधि अपनाएं कि जिससे रोना, दुखी होना, उदास होना बंद हो जाए। तो हमारा लक्ष्य क्या है? कौन सी देवी बनना है? रोना प्रूफ देवी बनना है, रोने वाली देवी नहीं बनना है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, रोना ही नहीं है। एक महिला अपने मायके जाती है और घर पर उसका पति और उसकी सास, तो वहां जाकर वो फोन करती है कि हमारे घर जो बिल्ली थी वो कैसी है। उसे बिल्ली से बहुत प्यार होता है और अपनी सास जिसको वो मां समान समझती है उससे भी बहुत प्यार होता है। तो कुछ दिनों के बाद वो मायके से फोन करती है कि वो बिल्ली कैसी है। पति कहता है वो मर गई। वो कहता है क्या, बिल्ली मर गई? और वो रोने लगती है। वो कहती ये बात तुम जरा ठीक से भी तो कह सकते थे, धीरे धीरे बताना चाहिए था, एकदम क्यों बता दिया? तो बोलता धीरे धीरे कैसे? तो कहता है कि पहले ये बताना चाहिए था कि वो छत पर खेल रही थी, फिर वो नीचे आई, फिर उसकी टांग टूटी और फिर धीरे धीरे बीमार पड़ी और फिर मर गई। ऐसे कुछ बताना चाहिए था, तुमने एकदम धक्का दे दिया मुझे। और फिर पूछती है कि मेरी माँ कैसी है, मतलब वो उसकी सास को कहती है। तो उसका पति कहता है वो छत पर खेल रही है। तो मनुष्य का स्वभाव है, जब भी कोई दुर्घटना होती है, स्वजनों की मृत्यु या स्वजनों की बीमारी या स्वजनों को तकलीफ या कोई दुखदायी घटना, आहत अंदर पहुंचाती है, तब वो रोता है।
रोना एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिस पर बहुत सारा चिंतन किया जा सकता है कि व्यक्ति क्यों रोता है, और रोने का संबंध सुख से है या दुख से? रोने का संबंध किससे है? दुख से या सुख से? दुख से ज्यादा सुख से। तो रोने का संबंध ना सुख से है ना दुख से, रोने का संबंध अतिरेक से है। जब कोई भी भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, चाहे सुख या दुख, क्या होता है? आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो रोने का संबंध सुख से नहीं, ना तो दुख से, उसका संबंध ओवरवेलमिंग अतिरेक से है। और रोना दो प्रकार के, एक इमोशनल, एक नॉन इमोशनल। क्राइंग एक होता है लैक्रिमेशन, मेडिकल में टर्म यूज किया जाता है लैक्रिमेशन, जिसमें यहां से आंसू बहते हैं पर उनका भावनाओं से कोई संबंध नहीं है। वो लैक्रिमेशन जिसमें कोई भावनाएं नहीं। दूसरा भावनात्मक रोना होता है, और रोने के भी अलग अलग प्रकार है। एक है सॉबिंग, एक होता है रोना, एक होता है जोर जोर से रोना, एक होता है ऐसे से आवाज करते हैं ना, सिसकिया भरना, वो वाला रोना, मोर्निंग, ग्रोनिंग, अलग अलग टाइप है उसके। एक है चुपके चुपके रोना, एक है मन से रोना। तो रोना जो है एक ऐसी क्रिया है जो ज्यादातर दुख को दर्शाती है। सुख में भी व्यक्ति रोता है, परंतु अधिकतर दुख में। परंतु रोने का संबंध हम कहते हैं भावना से है, पर क्या वास्तव में भावना से रोने का संबंध है? रूस का महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने अपने ही मां का वर्णन किया है। उसने लिखा है कि मैं सोचता था मेरी मां कितनी संवेदनशील है। रूस की उस ठंडी में उसका जन्म एक शाही परिवार में हुआ। उसकी मां थिएटर में नाटक देखने जाया करती थी, और वहां पर जो नाटक में दृश्य दिखते थे, इतनी रोती थी, उसके रुमाल भीग जाते थे। 4 रुमाल, 5 रुमाल, 6 रुमाल बदलने पड़ते थे। इतनी वो रोती थी, इतनी भावनाशील, इतनी संवेदनशील। वो दृश्य वहां पर किसी ने रोया तो उसको आंसू आ जाते थे। वो बाजू में बैठा था, छोटा सा लियो टॉल्स्टॉय, सोचता था मेरी मां कितनी भावुक है, कितनी संवेदनशील है, कितनी सेंसिटिव, इमोशनल है। पर जब वो बड़ा हुआ और धीरे धीरे समझ उसको ज्यादा आई, तब पता चला ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि जब तक वो मां रोती रहती थी, अंदर थिएटर के बाहर एक बग्गी रहती थी, और उस बग्गी में 6 घोड़े जोते हुए, और वो जो कोचवान था उसको ये हुक्म था कि वहीं बैठे रहना जब तक कि वो मालकिन बाहर ना आ जाए। इतनी ठंड, और वहीं बैठना है, बिल्कुल हिलना नहीं वहां से। कई बार ऐसा हुआ कि वो जो कोचवान था मर गया, और जब वो लौट कर वापस आती कहती थी इसको हटाओ, अब दूसरा बिठाओ। इधर मृत्यु हो रही है व्यक्ति की, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। और इधर नाटक के जो किरदार है, एक्टर्स है, उनको देख देख के वो रोती थी। तो उसने लिखा अपनी जीवन कहानी में कि ये मेरी जो मां थी, मैं जो सोचता था ये बहुत भावुक है, ऐसा कुछ नहीं था, ये भावुकता नहीं है। तो रोने का संबंध भावना से है, हमेशा आवश्यकता भी नहीं है इसकी। व्यक्ति वैसा भी रो रहा है और अंदर शायद कोई भी भावना नहीं, ये भी हो सकता है। तो रोना कई बार धोखा भी दे देता है। कई बार प्राप्तियां भी करा देता। और कैसे उसको रोने का आ जाता है, देख के दृश्य, जब वो दृश्य रोने का नहीं आता, लाश को देखकर तो वहां क्या करेगा? वही तो बाबा ने हमको क्या बनने के लिए कहा है? रोना प्रूफ। रोते वो है जिनका पति नहीं होता। तुम्हारा पति कौन है? अविनाशी है, परमेश्वर है। तो रोना मना है, ये इस यज्ञ का नियम है।
और व्यक्ति एक ब्राह्मण आत्मा जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसके बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें उसे रुलाती है, जैसे कि अपमान, जैसे कि धोखा, गलत आरोप अगर लगाया जाए, विरोध, ग्लानि, निंदा का विषय अगर उसे बनाया दिया जाए तो हर्ट होता है। असहयोग जब प्राप्त होता है, हमने किसी को बहुत सहयोग दिया और उसने हमें जरा भी सहयोग न दिया, हमने किसी के लिए सब कुछ किया पर उसने ऐन मौके पर हमारा साथ न देना, मदद न करना, सहयोग न देना, या फिर कोई हम पर अविश्वास करे। इतने सालों से हम यहां हैं और जिसके साथ काम कर रहे हैं वही हम पर अविश्वास करते हैं। मिसट्रस्ट हर्ट करता है, दर्द होता है अंदर, आत्मा घायल होती है, चेतना रोती है, तब व्यक्ति रोता है। पर यहां तो चाहे कुछ भी होता रहे, जिन रोया तिन खोया, कोई भी मरे या जिंदा रहे, तुम्हें क्या खाते रहना है? हलवा खाते रहना है। तो हम कुछ ऐसी विधियां देखेंगे कि जिससे ये जो रोने की अवस्था है, ये जो दुख की अवस्था है, ये जो दर्द वाली अवस्था है, इससे हम बाहर निकल जाए। क्योंकि जो आत्मा दुखी है वो कभी भी पुरुषार्थ नहीं कर सकती, क्योंकि वो दुख उसे पकड़ के रखता है, वो दुख उसे खाए जाता है, खोखला करता है, अंदर से परेशान करता है। तो ये जो रोना प्रूफ देवी है, इसकी 8 भुजाएं हैं। देवियों की 8 भुजाएं होती है, तो इस देवी की भी 8 भुजाएं हैं। तो इस देवी की हम 8 भुजाएं देखेंगे और 8 अलग विधियां, जिससे ये रोना बंद हो जाए और हम क्या बन जाए? रोना प्रूफ देवी बन जाए। तो पहले भुजाएं देखना है या विधि? पहले भुजाएं। भुजाएं अर्थात उसका संपूर्ण रूप वैसे बन जाना, उसकी विधि अलग है और बनना अलग है। चलो भुजाओं से चालू करते हैं। उसकी जो पहली भुजा है उसमें एक दीवार है, दीवारे चीन। फीलिंग प्रूफ देवी अर्थात दीवार की तरह हो। भावनाओं का बहुत महत्व है संसार में, अध्यात्म में भी है, परंतु वो भावनाएं जो हमको रुलाती है वो नहीं होने चाहिए। यहां तो संपूर्ण अनइमोशनल, इमोशन लेस, जैसे कोई दीवार है, कोई कितना भी टकराए, टकराने दो, आंसू हमारी आंखों से न निकले। ये विशेषतर उन लोगों के लिए है जो HSP की कैटेगरी में, हाईली सेंसिटिव पर्सन, जिनको बात बात में रोना आता है। किसी के साथ बुरा हुआ तो रोना आता है, अपने साथ बुरा हुआ तो आता ही है। जरा सा दुख देखा कि रोना आता है, जरा किसी ने कुछ कह दिया तो रोना आता है, जरा किसी ने डांट दिया, शिक्षा दे दी, बता दिया ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, और नाराज, उदास, रूठना, रूसना, 4 दिन तक बात बंद। नहीं, भोजन तो कम बंद करते हैं, एकदम से नाराजगी, एकदम से उदास, मुंह फुला के बैठ जाते। ऐसा व्यक्तित्व जो है अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकता लंबे समय, क्योंकि यहां तो कदम कदम पर आग है, अंगारे है, कोयले है, अग्निपथ है, जलना है, सूरज रे जलते रहना। अगर ऐसा कमजोर व्यक्तित्व यहां नहीं चल सकता, जिसको बात बात पे रोना आता है, बात बात पे दुखी होता है, इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और व्यक्ति को 2 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, दूसरों के बोल और दूसरों का व्यवहार। इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहे बड़े हैं, परंतु क्यों ऐसा करते हैं। आज की मुरली में है, तुम्हें किसी को तंग नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी श्रीमत के खिलाफ नहीं जाना है, ये 3 चीजें कही है। और बाबा ये कहता है फिर भी ऐसा क्यों करते हैं,
ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। ज्ञानी आत्माओं को अज्ञानियों के द्वारा मिले हुए दुख से ज्यादा दुख नहीं होता। किससे ज्यादा दुख होता है? ज्ञानियों के दुख से ज्यादा दुख होता है, क्योंकि हमारी इस परिवार के ज्ञानी आत्माओं से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। हम ये समझते हैं कि सब ब्रह्मा बाप समान हमारी पालना करे। हम ये समझते हैं जो हमसे पहले ज्ञान में आए उनकी ज्ञान की समझ हमसे कई गुना अधिक है और उन्होंने उसी अनुसार हमसे व्यवहार, बर्ताव, रवैया उनका होना चाहिए। पर ऐसा अमूमन नहीं होता है, और जब जब ये नहीं होता तब तब दुख होता है, आंसू आते हैं और चुपके से रोते हैं। कोई बाहर से रोते हैं, कोई मीरा रोए चुपके चुपके, मेरो दर्द न जाने कोई। किसी को नहीं बताते, अपना कमरा बंद करके रोते हैं या बाथरूम में जाके रोते हैं। तो इस मार्ग में क्या बन जाना है? दीवारें चीन, चाइना वॉल, दीवार की तरह। कोई अपना सर पटक पटक के लहूलुहान हो जाए, पर हमें कुछ प्रभाव न पड़े, हमारे ऊपर कोई प्रभाव न हो। इतना अपने आप को सशक्त, शक्तिशाली बना के रखना है, क्योंकि ये मार्ग डरपोक और कायरों के लिए नहीं है। अध्यात्म का मार्ग में बाबा ने कहा है बहुत ज्यादा भावनाशील, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना, अर्थात आदि मृत्यु। कैसे पुरुषार्थ करेंगे? क्योंकि यहां तो मुरली क्लास से बाहर निकलते ही कांटे लेके लोग खड़े हैं। किस लिए? चुबाने के लिए। यहां तो हिसाब किताब के अंबार लगे हुए हैं। निकलो और मंडप है पूरा, सेज सजी है कांटों से, जिस पर बैठकर सारे दिन भर योग करना है, कर्म करने हैं, हिसाब चुकतू करने हैं, यज्ञ की सेवा करनी है। तो यहां अगर रोते रहे तो कैसे चलेगा? छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त, उदास। बाबा ने किसी मुरली में कहा है जो रोना प्रूफ है वही बादशाही लेंगे। जो यहां रोते हैं उनको कभी बादशाही नहीं मिल सकती। तो सबसे पहली चीज है, ये जो देवी है उसकी पहली पूजा कौन सी है? चाइना वॉल, दीवार जैसा बन जाना। कठोर बात है पर जरूरी है, क्योंकि भगवान वो अच्छे, इसलिए। दूसरा, ये जो देवी है उसकी दूसरी भुजा या उसके दूसरे हाथ में एक पुतला है। पुतले जैसा बन जाना है। बुद्ध, स्टैचू। स्टैचू कैसा होता है? रोता है क्या? स्थिर होता है, अडोल होता है, अचल होता है। तो जैसे मूर्ति होती है कोई, एकदम जैसे है वैसे ही, उस पर किसी बात का असर नहीं। लोग रोए या हंसे, अच्छा व्यवहार करे या दुर्व्यवहार करे, प्रशंसा करे या निंदा करे। और उस दिन भी क्लास में बताया था, किसी विदेश के लेखक ने इतनी अच्छी बात कही है, यदि कोई तुम्हारा विरोध करे, निंदा करे, ग्लानि करे तो क्या करो? से नथिंग, डू नथिंग एंड बी नथिंग। ना तो कुछ बोलना, ना तो कुछ करना, और ना कुछ, ऐसे हो जाना। जब भी क्रिटिसिज्म हो, विरोध हो, ग्लानि हो, निंदा हो, क्या करना? कुछ भी नहीं करना। नहीं, कुछ बोलना नहीं, ना कुछ करना, कुछ भी न हो जाना। से नथिंग, डू नथिंग एंड बी नथिंग। ये विधि है। कुछ भी करने जाओगे, सिद्ध करने जाओगे, प्रूफ करने जाओगे, नहीं नहीं हमारे, किसने कहा मेरे बारे में ऐसा कहते? किसने कहा? अच्छा चलो पता भी चल जाए इसने कहा, तो जाके उससे पूछोगे तुमने कहा? वो कहेंगे मैंने कहा ही नहीं। कोई मानेगा? कोई क्यों संबंध को तोड़ेगा? वो तो बस वातावरण में बात को फैला दो और तमाशा देखो। कोई स्वीकार थोड़ी करता है। तो इसकी तहकीकात, इसकी जांच पड़ताल करने की कोई आवश्यकता नहीं कि ये कौन था जिसने ये हवा उड़ाई। क्या बन जाना है? पुतला। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी गॉड
आपने सही काम किया है, लेकिन कोई आपको गलत लगा रहा है, वहां पे भी चुप रहना। वहां पर भी चुप रहना। और दूसरी बात उससे जुड़ी हुई, अपना सत्य को बिना सिद्ध किए बहुत धैर्य के साथ शांति से कह देना। अपने सत्य को बहुत धैर्य से और शांति से कहना, ये ऐसा है उसके, क्योंकि जो विरोध कर रहा है या जो निंदा कर रहा है या जो आरोप लगा रहा है, उसे खुद ही तो पता है कि वो झूठ है। तो जितना उसका तो लक्ष्य ही है कि सामने वाले को उकसाना। सामने वाला कहेगा मैंने नहीं किया, उसके ऊपर और लगाना। क्योंकि हर व्यक्ति को, सामने वाले को, ये तो कर ही इसलिए रहे ताकि सामने वाला हर्ट हो जाए। लक्ष्य उनका शुभ नहीं है। इसलिए कितना भी सामने वाला अपना प्रमाण दे, वो मानने वाले नहीं है। परंतु फिर भी अगर कहने की ही बात आए तो चुपचाप और शांति से और धैर्य से अपने सत्य को कह देना और चुप हो जाना, ये उसकी विधि है। जो भी। तीसरा, उल्टा घड़ा। क्या बन जाना है? चिकना और उल्टा घड़ा। उल्टा घड़ा बन के बैठ जाना। ऊपर से जो जिसको डालना है डालते रहो, गालियां डालो, चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, और मस्त राम बनकर जिंदगी के दिन गुजार ले। क्योंकि कई बातों में ऐसा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो दुखी होते रहेंगे। क्योंकि हमने कहा जैसे एक्सपेक्टेशंस हमारी बहुत ज्यादा है ज्ञानियों से, पर हम ये भूल रहे हैं कि यहां हर व्यक्ति बदल रहा है, हर एक का स्वभाव बदल रहा है, और किसी के भी स्वभाव पर हमारा कोई वश नहीं है। कोई क्या कहे और क्या न कहे, हम किसी के मुख पर पट्टी थोड़ी लगा सकते। लगा भी दे तो पीछे जाकर कहेगा हमारे। और यही बातें सबसे ज्यादा हर्ट करती है व्यक्ति को। हमारे लिए किसी ने बुरा कहा, हम इतने अच्छे हैं फिर भी बुरा कहा, कितना दुख होता है। परंतु ये भी तो दुख होना हुआ, और दुखी होना ये तो श्रीमत ही नहीं है। दुख न देना से भी ज्यादा बड़ी श्रीमत कौन सी है? दुख न लेना। पहली वाली का तो 90% फॉलो करते, पर जो दूसरी वाली है इसका तो बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं इसको। क्योंकि हर एक किसी ना किसी व्यक्ति से दुखी है, चाहे बड़ों से, चाहे साथियों से, चाहे छोटों से, चाहे स्टूडेंट से, चाहे बाहर वालों से या मधुबन वालों से, कहीं ना कहीं से दुखी है। या पुलिस से, या कोर्ट कचहरी से, किसी ना किसी से दुखी हुआ बैठा है। कोई ना कोई उसको दुखी कर रहा है। अगर व्यक्ति यहां है, उसके ऊपर सीनियर्स, साथी, जूनियर्स, स्टूडेंट्स अर्थात सेंटर के स्टूडेंट्स, बाहर वाले, मधुबन, कुछ भी। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन है, महत्वपूर्ण हम दुख ले रहे हैं, दूसरे नहीं दे रहे, हम ही ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो क्या बन जाना है? पुतला नहीं, उल्टा घड़ा। उसके बाद में पत्थर। क्या बन जाना है? पाषाण हृदय, पत्थर दिल। कहने में बुरा लगता है, परंतु यहां पर पत्थर दिल ही बन के चलना है। चट्टान सा हृदय जिसका हो, छोटी छोटी बातों से पिघलता नहीं। हाँ, पिघले तो केवल प्रभु प्रेम में। प्रभु पिघले, आंखों से अगर आंसू ही आने हैं तो केवल ईश्वरीय प्रेम में। और किसी के लिए रोने की आवश्यकता, इस संसार का कोई व्यक्ति हमारे आंसुओं के लायक नहीं है। कोई भी काबिल नहीं है यहां पर। आज की मुरली में सब रोगी, असुर और दुखी हो चुके हैं यहां पर। आज की दुनिया में सब असुर, इन असुरों के लिए रोना थोड़ी होता है। इसके लिए हम अपने आंसुओं को क्यों बर्बाद करें? मोती है ये। प्रभु प्रेम और ईश्वरीय प्रेम के अतिरिक्त तो ये कहीं ना बहे। इनका इतना महत्वपूर्ण है। इस संसार का कोई व्यक्ति आज जिंदा है, कल मर जाएगा।
कोई मर रहा है और वो जिंदा हो गया तो खुश होना है, अरे आज खुश हो गया कल वापस मर जाएगा। यहां तो ये खेल चालू रहेगा, इसमें सुखी होना दुखी होना, योगी स्थितप्रज्ञ योगी ये सब चीजों से प्रभावित नहीं होता है। आत्मा का शरीर से निकलना और शरीर में प्रवेश करना ये दुख का कारण ना हो, पर जब अटैचमेंट होती है, मोह होता है, तो ये सब होता है। संडे की मुरली, माताओं से मुलाकात मोह सताता तो नहीं है, भाइयों से मुलाकात ममता तो नहीं है, युगलों से कुमारों अदर कुमारों से मुलाकात, युगलों से मुलाकात, निर्बंधन हो, स्वतंत्र हो, फंसे तो नहीं हो। जरा सा भी बंधन होगा तो फंसा देगा, दुख होगा, दुख होना ही नहीं चाहिए किसी भी बात का। आज की मुरली में है ये ड्रामा एक्यूरेट है, हुबहू वंडरफुल है, कैसा घूमता है एक्यूरेट, तुमको बहुत वंडर लगना चाहिए इस ड्रामा का, सेकंड बाय सेकंड टिक टिक। तो क्या बन जाना है, पत्थर। पत्थर को पानी में रख दो, वो कंचा होता है ना, उसको पानी में रखो रात भर, सुबह कुछ होता है क्या, उसको पानी घुसता है उसमें? ये दुख धाम है, यहां दुख तो मिलेगा ही, दुखों की इस दुनिया में पत्थर भव। ये बातें हम आज उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो HSP है, जो बहुत ज्यादा संवेदनशील लोग हैं, और इनकी कैटेगरी इस दुनिया में लगभग 30 से 40% है। ये जो टर्म यूज किया गया था, तब सर्वे किया गया था कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। ये सबके लिए नहीं है, ये खास उन लोगों के लिए है, ये ट्रीटमेंट है। जो दुखी होने की जिनको बीमारी है, रोने की जिनको बीमारी है, उनके लिए है ये। इससे ऐसा भी देखा जा सकता है कि हम तो ये सिखा रहे हैं कि एकदम अनइमोशनल, लाइफलेस, जिनमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अरे पर ये वो लोग हैं जो उससे पहले ही दुखी है ज्यादा, उनको उस दुख से निकालने के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, नहीं तो निकलेंगे कैसे? विदाउट हार्श वर्ड्स ये निकल नहीं पाते इसमें से, और दुखी होते रहेंगे। और जीवन सिखाने के लिए टाइम लेता है, तुरंत नहीं सिखाता है जीवन, 10 साल लग जाएंगे, 10 धक्के खाएंगे, उसके बाद में फिर समझ में आएगा कि अभी ऐसे धक्के और भी आने हैं, पर हमको रोना नहीं है। पहले ही धक्के में सीख जाओ, पहले ही धक्के में सीख जाना है कि ऐसे इससे बड़े बड़े दुख तुम पर, दुखों के पहाड़ गिरने हैं। ये दुख तुम्हारे कुछ भी नहीं है, चिल्लर। अभी तो बड़े बड़े दुख आने हैं। अभी तक जो भी परिस्थितियां जीवन में आई, ये कुछ भी नहीं थी, इससे बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आनी है। तो क्या दुखी हो जाएंगे, रोएंगे, और उसी दुख की अवस्था में शरीर छोड़ दिया तो अब तक का किया हुआ ज्ञान, योग, पुरुषार्थ, सेवा कहां गया? खलास। इसलिए अनइमोशनल, इम्पैसिव, इमोशनलेस, ब्लैंक, ये सारे इंग्लिश के शब्द है, खराब शब्द है थोड़े, परंतु करना पड़ेगा। उसके बाद में है रोबोट। रोबोट होता है ना, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है। हर मुरली में आता है यहां के संबंधों को भूल जाओ। कैसे भूलेंगे यहां के संबंधों को? संबंधों ने जकड़ के रखा है आत्मा को। तभी भूल सकते हैं जब नो इमोशंस वाली स्टेज आएगी। बहुत ज्यादा इमोशंस जहां है, वहां बहुत ज्यादा दुख है। एक व्यक्ति से हम जुड़े हैं, बहुत ज्यादा लगाव है, और जिससे लगाव होता है उससे बहुत सारे इमोशंस है उसके साथ जुड़े हुए। उसने शरीर छोड़ दिया है, पर उसको भूलती नहीं, उसकी यादें चालू है। आज भी उनसे मिलो तो वही बातें चालू करते हैं, दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं है उनके पास, वही टॉपिक है। मेरी पत्नी, अभी 5 साल हो गए गुजरे, पर जब भी मिलो वही बात करते हैं, वो कितनी अच्छी थी। चाहे 50 साल रहे, कितने भी साल रहे, पर दूसरा टॉपिक ही नहीं है। आत्मा डूब गई है दुख में, तो उसे निकालना तो पड़ेगा उसको। तो यहां पर रोबोट होता है ना, कोई फीलिंग्स होती है क्या उसको? कुछ नहीं। तो 5वां हाथ में क्या है? रोबोट। 6वां
अंधा, गूंगा और बहरा बन जाओ। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, बोलते हुए भी, सुनते हुए भी कुछ ना बोलो। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना फंसेंगे। दो व्यक्ति आ और बा अगर मोह के बंधन में फंसे, सोचते हैं चलो मोह से मुक्त हो जाए, साथ साथ प्लानिंग बनाते हैं मोह से मुक्त होने की, क्योंकि दोनों भी ज्ञानी है, कोई ऐसे वैसे ज्ञानी नहीं है, बहुत पुराने ज्ञानी है और दोनों के पास पूरा ज्ञान है। मुरली सुनाने वाले हैं, दूसरों को कोर्स कराने वाले हैं, सेंटर्स चलाने वाले, जो भी कहो, पुराने ज्ञानी मतलब। परंतु मोह बहुत है, पता भी है, और जितनी भी प्लानिंग बनाए सब गिरती है, कोई भी ठीक से चलती नहीं है प्लानिंग, क्योंकि साथ साथ प्लानिंग बना रहे। ये कुछ समय चल भी सकता है, 1 मास 15 दिन, पर फिर से मोह जागृत हो जाता है। ये मार्ग इंडिपेंडेंट मार्ग है, इसको इस मार्ग से जाना पड़ेगा, इसको इस मार्ग से जाना पड़ेगा, इसको अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, इसको अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। मोह से मुक्त होने के लिए आज की मुरली में है, कोई कोई युगल साथ साथ दौड़ी पहनते हैं, यह याद की दौड़ी है। कोई कोई अकेले चलते हैं, दूसरे है साथ साथ चलते हैं, सोचते हैं हम सतयुग में भी साथ आएंगे। अरे पर वहां तो तुम्हारा शरीर बदल जाएगा। आज की मुरली साकार, फीचर्स बदल जाएंगे वहां। ये मेरा युगल बहुत अच्छा है, इनके साथ मैं इतना अच्छा ज्ञान में चलूं, यही मुझे मिलना चाहिए। लौकिक में कहते थे यही पति मिले, अब यहां कहते हैं फिर भी यही मिले, क्योंकि ये बहुत अच्छा है ज्ञान में चलने वाला। ये भी तो मोह है, तुम्हें कोई भी मोह नहीं होना चाहिए। बाबा क्या आप हमको याद करते हो? 3 दिन पहले मुरली में था, अरे बाप तुमको क्या, बाबा को तो किसी के नाम भी पता नहीं है, तुमको याद करके हमको तो सबको भूलना है यार, तुमको याद करके फंसू क्या मैं? हमारे गांव में चलो, शहर में, कांटों के जंगल में बंदरों को देखने, वो लहरी बाबा है ना, उसकी लहरें चलती है अलग अलग। वो जो कुछ करता है, एक ही बात याद रखनी है, वो जो कुछ कर रहा है न्यारापन की अवस्था में स्थित होकर कर रहा है। ये जो उसके जो ऊपर ऊपर के जो है ना प्रेम वाले, ये ऊपर है, अंदर जो है ना वो इधर है, साक्षी। किसी से कोई मतलब नहीं है उसको, कोई जिए कोई मरे कोई लेना देना नहीं है, खेल है उसके लिए। हाँ वो प्यार वाला जो है उसका वो भी एक रूप है, बाप वाला, पर वो साक्षी है, ये भूलना नहीं। वो न्यारेपन का सागर है, वो नष्ट मोह का सागर है, वो निर्मोह का सागर है, वो वैराग का सागर है। उसे कोई किसी से कोई मतलब नहीं। ये जो रोना प्रूफ देवी है ना, वही है। तो क्या बन जाना है? रोबोट। और उसके बाद बताया था अंधा, गूंगा और बहरा, ऐसा बन जाना है। उसके बाद में मशीन। मशीन को कोई फीलिंग्स नहीं होती है, ये होती है कोई भी मशीन, सिलाई की मशीन दुखी होती है क्या, मुझे इतना क्यों चलाया? मशीन कभी दुखी नहीं होती है। तो यहां पर भी मशीन बन के काम करना है। बाबा कहते जिन बन के सेवा करो। जिन कभी थकता विकता नहीं है। यहां पर भी मशीन थकती है, मशीन कहती है अभी बहुत हो गया, आज मेरा 8 घंटा हो गया, कहती है मशीन। मशीन। और लास्ट मृतक, डेड बॉडी। तुम चलती फिरती क्या हो? लाशें हो, जिंदा लाशें। लाश के सामने आके कोई बहुत तारीफ करे, खुशी होती है उसको? कोई निंदा करे, दुख होता है उसको? उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये 8 बुझाए हैं। अब रोना प्रूफ कैसे बने? सबसे पहली बात, योग की धूप। क्या चाहिए? योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो। अगर अब भी रोना आता है, अर्थात योग का चार्ट कम है। अब भी रोना आता है, अब भी आंसू आए, अब भी दुख है, अब भी दर्द है, अब भी अंदर में टीस उठती है,
अर्थात योग बहुत कम है, बाबा से कनेक्शन ही कम है, इसलिए तो दुखी हो रहा है। अरे वो आनंद का सागर है, वो खुशी का सागर है, वहां तो परमानंद, निजानंद, शिवानंद, उस आनंद में रहना चाहिए। तो यहां हम दुखी है, अर्थात योग की कमी है। तो योग की धूप लानी है, जिससे क्या करेंगे, ये जो टंकी है जिसमें इतना पानी भरा है, कौन सा पानी, आंसुओं का, उसको सुखा देना है। पानी नहीं है टंकी में तो आएगा कहां से नीचे, ये नल है तो पानी इतना ओवरफ्लो होता है, इधर से बहता है, फिर कभी कभी बाढ़ आती है, भाइयों का चुपके से आती है, अदृश्य आंसू बहाते हैं, बहनों के थोड़ी ज्यादा आती है, और रोती हुई आंखों को कंधे की तलाश होती है, एक जिस पर सर रखे, आहा हा, कोई यहां हाथ रख दे, अब कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ चाहिए तो बोलना। योग की धूप चाहिए, धूप बहुत कम है, ठंडी में ठिठुर रही है आत्मा, धूप को लाओ। धूप को लाने के लिए क्या चाहिए, सूर्य चाहिए। तो सूरज प्रकट हो, ज्ञान सूर्य, उसके सम्मुख जाके खड़े रहना है, ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताना। शायद जो आत्मा दुखी है, जो दुख की जो बात है, उसी के चिंतन में लगी है, इसलिए दुखी हो रही है। उसके बाद में दूसरा, ज्ञान की दवाई। आंखों में आंसू आते तो क्या करते हैं, ड्रॉप्स देते हैं डॉक्टर। यहां पर कौन से ड्रॉप्स डालने हैं, ज्ञान, अर्थात ज्ञान की कमी है, दुख है अर्थात ज्ञान की कमी। अब किसी के पास ये जाके पूछना नहीं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये विधि नहीं है। विधि है ज्ञान को बढ़ाओ। इस ब्राह्मण जीवन में जब भी कोई भी दुर्घटना हो जाए, एक ही चीज करनी है कि शायद समझ की कमी है, ढूंढनी है वो पॉइंट जो इसके लिए बाबा ने कही है। ढूंढो इस परिस्थिति में क्या किया जाता है। आज कहा ये कायदे किसके हैं, राम के कायदे हैं। रावण के कायदों पर चल रहे हैं शायद हम, इसलिए दुखी है। शैतानी है वो मत, ये राम की श्रीमत कहीं ना कहीं खो गई है। श्रीमत क्या है इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में मैं अभी खड़ा हूं, ये ढूंढना है। और ढूंढेंगे तो ही मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है कि एक हर मुरली में वो आ ही जाए जो परिस्थिति हमारी चल रही है, जो प्राय कहा जाता है कि उसको देखते तो आ जाता है, पर बहुत सारी मुरली है, ढूंढना पड़ेगा। तो क्या करनी है, दवाई डालनी है आंखों में। कौन सी, ज्ञान की दवाई डालनी है। तीसरा, चश्मा पहनना, एक नथिंग न्यू का। क्या पहनना है, चश्मा, कि ये जो हो रहा है इसमें कुछ भी नया नहीं है, मुझे कोई बात का आश्चर्य नहीं है। आज की मुरली में ये वही हो रहा है जो कल्प पहले हो रहा था, ड्रामा रिपीट हो रहा है। आश्चर्य है कि ऐसा ही हुआ था तब भी, इसलिए मैं क्यों आश्चर्य करूं। इसने ऐसा कहा, कल्प पहले भी ऐसा कहा था। इसने दुर्व्यवहार किया, कल्प पहले भी ऐसा ही किया था। और कर्म के सिद्धांत और फिलॉसफी बहुत सूक्ष्म है। जो जस करई तो तस फल चाखा, उसको उसका फल मिलना ही है। यहां की अदालत से छूट जाएगा, इस अदालत से परे एक और अदालत भी है, वहां उसे कोई नहीं छोड़ सकेगा। एक जमीर की अदालत है, एक खुदा की अदालत है, वहां से कोई नहीं छूट पाता है कोई। इसलिए कौन सा चश्मा पहन के रखना है, नथिंग न्यू। बाबा ने कहा ये नथिंग न्यू को यूज करो, बार बार यूज करो। ये जो भी हुआ है इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। ये पाठ हम दूसरों को बहुत पढ़ाते हैं पर खुद ही भूल जाते परिस्थितियों में। जब परिस्थितियां नहीं है तब
इसको बताने के लिए बहुत अच्छा खुशी होती है। जब खुद ही पर परिस्थिति आती है तब हम ही भूल जाते हैं कि ये पाठ मेरे लिए है। उसके बाद में रुमाल, पास्ट इज पास्ट का रुमाल। आंसू पोंछने के लिए क्या चाहिए? रुमाल चाहिए। जो हो गया वो हो गया, जो बीत गई वो बीत गई। अब उसका क्या करे? गड़े मुर्दे उखाड़ कर। चिंगारी, उसको कोयले में चिंगारी खोज रहे, मिल गई और उसको और भड़का रहे। हो गया। अब जो हो गया उसका क्या किया जा सकता है? फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। बस पूर्ण विराम अर्थात नो इमोशंस, पूर्ण विराम अर्थात नो क्वेश्चंस, पूर्ण विराम अर्थात ये हुआ तो वो होता, वो होता तो वैसा होता, वैसा होना चाहिए था वैसा हो। अगर वो वैसा कर लिया था ना तो ठीक हो गया होता। वैसा होना ही नहीं था, ऐसा ही होना था जो हुआ, और जो हुआ ना वही बहुत अच्छा हुआ। यही सत्य है। ये जो सीन है ड्रामा की सबसे बेस्ट सीन है। बेस्ट सीन का अवार्ड मिलना चाहिए इस सीन को, जिसको हम सोच रहे इसको इस मूवी से निकालने का सोच रहे, और भगवान उसके लिए उस सीन को अवार्ड दे रहा है, बेस्ट सीन ऑफ द मूवी। हम सोच रहे ये इसको हटाओ, ये ठीक नहीं है, बाकी सब तो ठीक है, ये जो हमारा सबके सामने अपमान कर दिया उसने, ये ठीक लगता है क्या? हमारी ज्ञानी योगी होने की हमारा जो स्टेटस था उसको धक्का पहुंच गया। किसी ने कंप्लेंट ही कर दी हमारी। सोचो हमारे विरुद्ध कोई लेटर लिख दे, तो खुशी होती है, दुख होता है? कोई लिख दे ये ठीक नहीं है, इसकी चलन ठीक नहीं है, इसकी दृष्टि ठीक नहीं है, ये कामचोर है, ये सेवा ठीक से नहीं करता है, टाइम पर नहीं आता है, ऐसी 5 बातें लिख दे और लेटर पहुंच जाए ऊपर और हमें कहे कि आपको बुलाया है। फर्स्ट रिएक्शन क्रोध, एंगर। कौन है ये? और सामने वाला ये नहीं बताया कि किसने लिखा है, आया है, फिर तो और ज्यादा। अब दूसरा, वहां से निकलने के बाद ये कौन था इसकी तलाश करो। कौन मेरा गुप्त दुश्मन यहां बैठा है? बद्दुआए दो तो क्या करो? शांतिवन में चली हुई मुरली, 7 बातें। कोर्स पहले खुद को कराओ, चैलेंज देते हो प्रकृति को, सतो प्रधान बनाएंगे, अपने आप को चैलेंज दो। तीसरा, अंदर में वो बद्दुआ लो ही ना, क्योंकि ये दिल तख्त है बाप का। चौथा, एक शब्द याद रखो, दुआ देनी है चाहे कोई भी हो। 5वां, जो भी संपर्क में आए उसको सहयोग दो, प्रेम दो, हिम्मत दो, उमंग उत्साह दो। 6वां, तुमको क्या बन जाना है? मास्टर क्षमा का सागर। और 7वां, निर्वाण भेजने के लिए क्या करो? निवारण मूर्त बन जाओ। अभी भी मुरली चली है ना शांतिवन में। कोई बद्दुआ दे तो क्या करो? तो सेम यहां पर भी वही करना है। ये चीज बहुत दुख देती है लोगों को। अगर लेटर वेटर लिख दिया ना तो बस फिर, क्योंकि सामने से किसने लिखा वो भी नहीं पता, और जो बातें लिखी उसका कोई प्रूफ नहीं है, पर बातें तो उछाली गई, असत्य उछाला गया, आत्मा को हर्ट करता है। पर यहां पर भी क्या? रोना प्रूफ। तो रुमाल कौन सा होना चाहिए? पास्ट इज पास्ट, जो बीत गई सो बीत गई, कुछ नहीं, नो डिस्कशन, फुल स्टॉप, नो इमोशंस, नो डिस्कशन, नो क्वेश्चंस, नो थिंकिंग, नो उसका कोई विस्तार, नो एक्सपांशन, कुछ नहीं, जो हो गया हो गया बस। अब कौन दोषी था, कौन दोषी नहीं था, इसने ऐसा करना चाहिए था, ये रावण ने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था रावण ने ऐसा, रावण ने वैसा ही करना चाहिए था। रावण आया इसलिए तो राम का महत्व है। अगर रावण ही ना हो रामायण से तो राम को कौन पूछेगा? राम हीरो बनने का आधार कौन है? रावण। राम से भी ज्यादा महत्व रावण का है। वो आया जीवन में तब तो हलचल हुई, तब तो राम बनने का मौका मिला। हमारे जीवन में राम बनने का चांस हमको है, क्योंकि रावण सामने आ गया, एंट्री हो गई रावण की सीन में, और हम दुखी है, इसको बाबा हटाओ, बाबा इसकी ट्रांसफर कर दो, बाबा सेंटर चेंज कर दो।
बाबा मेरा कुछ करो, ये यहां से हटा दो, या तो मुझे हटाओ या इसको हटाओ। दोनों में से एक रहेगा। क्यों? राम बनने का चांस है, हीरो बनने का टाइम आया है, पीछे हट रहे हो रणछोड़दास। अब तो और आगे बढ़ो, अच्छा है रावण। और एक दूसरी बात, हम सोचते हैं यहाँ रावण है, यहां से निकल के दूसरी जगह जाते, पर यह ना भूलना वहां 10 रावण खड़े हैं। यहां पर 10 रावण ताक में है, यहां से एक से तो भाग जाओगे, यहां 10 खड़े हैं, एक से बढ़कर एक, खूंखार, खतरनाक। इसके लिए जो स्थान पर हो वह बेस्ट स्थान है। जिन लोगों के साथ हो वो सबसे, दुनिया के सबसे सर्वोत्तम लोग हैं जिनके साथ काम कर रहे हो, और जो सेवा दी गई है उससे ज्यादा अच्छा तुम्हारे लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। वही द बेस्ट प्लेस, द बेस्ट पीपल, द बेस्ट एनवायरमेंट, वहीं रहकर प्रतिकूल परिस्थितियों में ही संपन्न बनाया जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में महान नहीं बना जा सकता है। जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां, जितना विरोध है, जितना कीचड़ है, वहीं पर कमल बन के खिलना है। उसी परिस्थिति में, उसी स्थान पर, उसी जगह पर, यही जीवन है। तो कौन सा रुमाल हो? पास्ट इज पास्ट का रुमाल। उसके बाद में ड्रामा मां की गोद। आंसू आ जाए तो क्या करना है? किसकी गोद में चले जाना? मुंह छिपा के, और सो जाना उसकी गोद में। तो ड्रामा कहता है कल्याणकारी है, ड्रामा कहता है जो हो रहा है न्यायकारी है, ड्रामा कहता है जो हो रहा है बहुत ही शोभनीक है, बहुत सुंदर है, सत्य है, जो हो रहा है, जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो उससे भी अच्छा, और जो होने वाला है उसकी तो बात ही मत पूछो। तुम देखोगे तो इतना प्रकाश है, आंखें चौंधिया जाएगी, इतना प्रकाश है सामने, इसलिए दुखी क्यों होते हो? बहुत ही अच्छा हुआ। कोई मर गया, वाह वाह, कोई जिंदा है, वाह वाह वाह, बीमारी आ गई, वाह वाह वाह, बीमारी चली गई, फिर भी वाह वाह वाह, पैर टूट गया, बहुत ही बढ़िया, आहा, घुटनों में दर्द, वाह वाह। प्रेम से जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना है, प्रेम से, रेजिस्टेंस से नहीं, दुखी होकर नहीं, तो ही उससे निकल पाएंगे। तो ड्रामा की गोद। उसके बाद में साक्षी की सीट। रोना प्रूफ बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? किस में बैठना पड़ेगा? साक्षी भाव की सीट, साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठकर ये सारे खेल को देखना है। दूर से, हम उसमें इन्वॉल्व होकर नहीं देख पाते, थोड़ा बाहर हटना पड़ेगा, फिजिकली भी कभी कभी डिटैच होकर दूर बैठकर सारे खेल को देखना है, ये सब हो रहा है। उसके बाद में पानी चाहिए। आंसू जब आते तो पानी से सोते ना, वैराग का पानी चाहिए। कौन सा पानी? वैराग्य का, धधकता वैराग। वो 24 जून 2019 की मुरली। बच्चे बाप से कहते, बाबा हमारी मम्मा चली गई। बाप कहते, अब तुम्हारी बारी है। बाबा हमारी मम्मा चली गई। बाप कहते हैं अब तुम्हारी बारी है, अब तैयार हो जाओ। दूसरा गया ना, अब तुम्हारी बारी है जाने की। लास्ट 8वां, भाग्य का तिलक। भाग्य, अपने भाग्य को याद करो, हम क्या बनने वाले हैं, और रो रहे। इतना बड़ा भाग्य मिला, इतना सब कुछ मिला, फिर भी रो रहे। 4 प्रकार के भाग्य, संडे की मुरली। संबंध सर्वश्रेष्ठ, उधर तो दुख और दर्द है। दूसरा स्वभाव, यहां पर ईश्वरीय स्वभाव है हमारा, बाप समान स्वभाव। तीसरा संपत्ति, अथाह धन मिला है, परिवार मिला है, दाल रोटी मिली। और चौथा संपर्क, कि लोग तरसते हैं, दुखी होते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, जागरण करते हैं कि दर्शन हो जाए संपर्क के लिए। 4 बातें संडे की मुरली। तो ऐसी ये कितनी हुई? 8। वो तो बुझाती, वो लक्ष्य है, वैसा बन जाओ। और ये था विधि। योग में
अलग अलग योग में भी 5 स्वरूपों का अभ्यास। हमारे किसी भी स्वरूप में दुखी होने का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। यह है हमारे किसी भी स्वरूप में ब्राह्मण रोता हुआ कहीं है, फरिश्ता रोता हुआ दिखा है कहीं, या देवता देवी मंदिर की भक्त आरती कर रहे, पर्दा खुला और देवी उदास है, दुर्गा देवी, क्योंकि बाजू की शीतला माता ने उसको कुछ कह दिया इधर, इसलिए आंसू। हम नहीं, ये काली देवी काली इसकी जीभ क्यों बाहर करती है इतना, इसकी वाणी मुझे पसंद नहीं है, बहुत ही कर्कश है, इसका ड्रेस मुझे पसंद नहीं है। सरस्वती देवी एकदम नाराज। इसके पहले भी बताया था, दुर्गा देवी शेर पर सवार, पीछे भक्त मां मां मां, और दुर्गा देवी भाग रही है शेर को लेकर, बाबा बचाओ बाबा बचाओ उसके भक्त उसके पीछे। कैसा अच्छा दृश्य है। निखिलेश भाई एक चित्र निकाल देना ऐसा कि दुर्गा देवी कह रही है, बाबा मुझे बहुत समस्या है, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार मेरी समस्या पहले ठीक करो। बाप कहते, बच्चे तुम्हें भक्तों की पुकार नहीं सुनाई देती है? बच्चे कहते, बाबा क्या आपको हमारी पुकार नहीं सुनाई देती? पहले आप हमारी सुनो, फिर हम भक्तों की सुनेंगे। दुर्गा देवी खुद ही उदास है, मंदिर के पट खुले और हनुमान जी एकदम नाराज, मुंह फुला के। सारा जैसे उधर शक्तिहीन होके बैठा था समुद्र किनारे में, अभी कलयुग में बैठा हुआ है ब्रह्मा कुमार। क्यों? तो बहन जी ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया? हमने इतनी सेवा की, हमारा नाम ही नहीं लिया, सबका नाम लिया, इसने ये किया उसने किया, सबसे ज्यादा सेवा हमने किया भाग भाग के बाइक पर, हमारा तो नाम ही नहीं लिया, ना ही पूछा कि खाना खाया कि नहीं खाया। तो हनुमान जी नाराज, भक्त पुकार रहे विघ्नहर्ता गणेश, गणेश जी भाग रहे चूहे पर, शिव बाबा मेरे विघ्न दूर करो। तो कॉमेडी शो हो जाएगा ना ब्राह्मणों। तो ये 8 बातें क्या क्या बन जाओ। पहली भुजा, ये तो विधि है, दीवार जैसा बन जाओ। दूसरा, पुतला बन जाओ, कोई प्रभाव नहीं किसी बात का। तीसरा, उल्टा घड़ा, चिकना घड़ा, जिसको जो बोलना है बोलने दे, हम अपने मार्ग पर, हमको पता है हम श्रीमत पर है, हमें किसी बात के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जब दिल साफ है मुराद हासिल है। हम बाबा से हमारा कनेक्शन, हमें किसी को थोड़ी ना हमको एक्सप्लेनेशन देना है, हम किसी के दिखावे के लिए कुछ नहीं कर रहे। बाबा को पता है जो हमारा है, हम इसको उसको पकड़ के, इसने ऐसा कहा उसने पकड़ के उसको कहोगे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। जिसको बताना है उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती है, और जिसको बताना, जो सुनने को ही तैयार नहीं है, वो तो कितना भी सुना उसको वो मानेगा नहीं कभी, तो क्यों पता है? हम जो है हमारे अस्तित्व का उसे पता है। अगला पत्थर, अगला रोबोट, अगला मशीन, अगला अंधा गूंगा बहरा, अगला मृतक, एक मृत जैसे चलती फिरती लाश। और 8 विधियां बताई। पहली विधि योग की धूप, अर्थात योग के चार्ट को बढ़ाना है। कोई भी चीज परिस्थिति जब आई तब तो बाबा को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल पकड़ के रखना है। वही सबसे बड़ी गलती आत्मा तभी करती है जब परिस्थिति आती है, अमृत वेला छूट जाता है, मुरली क्लास जाना छूट जाता है, और बाबा से ही रूठ जाते हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया आपके लिए, फिर भी तुम हमारे साथ ऐसा क्यों किया तुमने। बाबा को ही दोष देते। एक तो बहन है उधर हमारे लौकिक में, पहले ब्रह्मा कुमारी थी, अब छोड़ दिया, दादी के साथ फोटो है वगैरह वगैरह। वो कहती है शिव बाबा पत्थर हो गया है, बहुत बुरे अनुभव हुए, छोड़ ही दिया, क्या कर सकते हैं। उसके बाद ज्ञान का दवाई है ज्ञान, ज्ञान को बढ़ाओ। रोना आ रहा है मतलब ज्ञान की कोई ना कोई पॉइंट अभी पूरी समझ में नहीं आई है। अगला चश्मा, नथिंग न्यू। उसके बाद में रुमाल, पूछते रहना पास्ट इज पास, जो हो गया भूलो उसको। उसके बाद ड्रामा, माँ की गोद में घुस जाना, 24 घंटे में एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करनी है, मन ही मन, और मुख्यतः शाम के योग से पहले
6 साढ़े 6 के बीच में। अगला साक्षी की सीट। अगला वैराग्य के पानी से धोते रहना आंखों को, बहुत मोह का मल है उसमें। उसके बाद में भाग्य का तिलक, अपने भाग्य का गुणगान करते रहना है। तो ऐसे रोना प्रूफ देवी बनना है। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। सोना चुपके से सोना, चाहे टूट जाए कोई सपना सलोना। कितना भी अच्छा सपना था, टूटा ना, अब सो जाओ आराम से ड्रामा माँ की गोद में। ओम शांति।